देखो यार, अगर आपको कैशिफाई में बेचना है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बेचना है और कहाँ से हमें ज़्यादा पैसा आ सकता है, तो आपने जो है सही वीडियो पे क्लिक किया है। और यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। बट देखो यार, सिंपल सा यहाँ पर आपको समझना है क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कर दिया, यानी कि आपने कैशिफाई के एग्जीक्यूटिव को बुलाया अपने घर पे, और बट आपको समझ नहीं आ रहा, अगर फ़ोन दूंगा नहीं गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं आपको बताऊँगा फ़ोन को किस तरीके से आप ऐसा बना के रखो कि वो एग्जीक्यूटिव मना ही ना कर सके। वो बोले अरे भैया मुझे ये फ़ोन चाहिए, जितने रुपए में आपको दिखाया उतने रुपए में दिखाऊंगा। तो कई सारी चीज़ें, जैसे क्या होता है, अगर जो रुपए दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 5,000 रुपये दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो 5,000 रुपये मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में कुछ डिफेक्टिव निकल रहा है, यानी कि स्क्रैचेस मिल रहे हैं, डेंट मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दाम जो होता है वो कम हो जाता है। और उसका इंटेंशन वही होता है कि वो आपका कैशिफाई में जब वो आएगा तो आपका वो दाम कम कर दे। तो देखो, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, बट शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक देना है। अब यहाँ पे होता क्या है, आपको एक पुराना फ़ोन बेचना है, तो आपको जो पुराना फ़ोन है वो आपको यह कंडीशन रनिंग होना चाहिए। यानी कि अगर डेड है तो एक बार देख लीजिए। डेड फ़ोन्स क्या होता है, कम ही निकलते हैं, रेयरली ही निकलते हैं और कम ही दाम में निकलते हैं। तो आपको ये बात समझना, आपका फ़ोन अगर चल रहा है, स्क्रैचेस हैं, डेंटेड हैं, तो ठीक है, बट आपको वो चीज़ें बतानी होती हैं। अब मैं बता रहा हूँ करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वेबसाइट पे आपको जस्ट लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं करोगे तो भी आप सेल योर फ़ोन पे क्लिक करोगे। एक्चुअली आप यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें बेच सकते हो, बट आप सेल की बात करें, क्योंकि मैंने अभी तक तो सेल फ़ोन ही बेचा और ये मेरा तीसरा फ़ोन है। और यहाँ पर मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जब आपकी जो फ़ोन की कंडीशन है वो बस बताना है, जैसे कि फ़ोन तो लग ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई डेट है कि नहीं, आपके पास वारंटी चार्जेस ऐसा मतलब नहीं बनता है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लोकल भी दे सकते हो, कोई मतलब नहीं बनता। डब्बा है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलता है, बट डब्बा है तो आप वेल एंड गुड। बट इससे कोई प्राइस में इफेक्ट नहीं होता है। वारंटी में है थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, बट अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे आपको एक रेट दिखाता है, बट उसके ही करेक्ट नीचे आपको कई सारे कूपन कोड मिलते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी चीज़ एक दो होंगे, तो पेटीएम के भी मिलते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा फ्लिपकार्ट लीजिए, आपको 100-200 रुपये बढ़ के ही मिलेगा। या अमेजोन लीजिए, कुछ तो मिलेगा। अब आप बोलोगे यार मैं उस पैसे को यूज़ कैसे करूँगा, आपको इंस्टेंट पैसे मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ उनके पैसे डिलीवरी कैसे होते हैं, मतलब पैसे आपको कैसे मिलेंगे। तो ये कई सारे वे होते हैं, या तो आपको कैश में भी दे सकते हैं, आपको पेटीएम में चाहिए तो पेटीएम में मिल जाएगा, गूगल पे में, यानी यूपीआई मोड से चाहिए तो यूपीआई मोड से भी मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। बट बात वहाँ पर यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट चॉइस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये 200 रुपये मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बाई चांस उस फ़ोन से कुछ नया ही खरीद रहे हो, मतलब आप जो फ़ोन बेच के या तो नया ही फ़ोन लोगे या कुछ ना कुछ ले रहे हो, अगर आप कुछ नहीं ले रहे हो तो ठीक है, वो अलग बात है, आप यूपीआई में ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्लिपकार्ट लो, क्योंकि एक्स्ट्रा 100-200 रुपये मिल जाएगा, वो बहुत ही वैल्यू एडेड होता है आपके फ़ोन पे आप जो बेच रहे हो। तो फ्लिपकार्ट से आप ले लो, वो इंस्टेंट कैश होता है। अगर वो आपको फ्लिपकार्ट से दे रहे हैं, आप वहीं पर खड़ी रहिए, आपको उसी टाइम पर मेल में आपको उसी टाइम आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप मेल देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा अरे यार हाँ फ्लिपकार्ट का कूपन आ गया, और आप जब भी खरीदना है तो वहाँ पे कूपन अप्लाई कर सकते हो। कोई इतना हैसल नहीं है इस चीज़ को लेकर। रही बात आपके कैश की, तो कैश इंस्टेंट आ जाता है, यूपीआई करेंगे तो इंस्टेंट आता है। आप उस एग्जीक्यूटिव को जाना ही नहीं है, जाने से पहले आपके पैसे आ जाते। नहीं आ रहे तो आप ओके कस्टमर सपोर्ट को बात कर सकते हो, वो लोग भी जल्दी ही टच होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बाकी की तरह है, बट वो जल्दी ही मिलते हैं। बट आपको वहाँ तक जाने की सोचना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव आपसे फ़ोन लेता है, आपका फ़ोन अप्रूव होता है कि ठीक है मैं आपका फ़ोन ले रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट में गिर जाते हैं बिना किसी देरी से। बट इनकेस ऐसा होता है तो मैंने बोला कस्टमर सपोर्ट तो है ही। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, बट ये उससे पहले मैंने बहुत पहली वीडियो बना के रखा हुआ है कैशिफाई पे, वो भी देख सकते हो अगर आपको मन करता है। बट यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट कवर ही कर लें, वो देखना बनता नहीं है, बट फिर भी इनकेस आपको लगता है ओ माय गॉड कुछ मिस ना हो जाए, तो आप वो भी देख सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने डिटेल में बताया, ये भी एक तरह का डिटेल ही वीडियो है। कहीं पे वहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो छूट चुके थे, इसलिए मुझे ये एक वीडियो बनाना पड़ा डेडिकेट करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जब अगर आप एक फ़ोन देते हो तो आपको कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले आपको फ़ोन में करना क्या है, तो आप एक अच्छा कवर ववर रखे होंगे तो ठीक है, बट सबसे पहले बात होता है अंदर के ओएस की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। यानी आपका कोई भी एंड्रॉइड हो तो वो आपका जो हो फ़ोन अच्छा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो वो करना कुछ नहीं, 50% अबाउट चार्ज करके रखिए। मेरा मानना है कि आप 100% तक चार्ज करके रखिएगा। अगर आपका बैटरी का इशू है तो मैं तो कहूँ भाई चार्ज ही लगा के रखिएगा, और जैसे वो आएगा तभी निकाल के देना। भाई सिंपल सी बात है। देखो भाई, फ़ोन को चेपना है तो आपको कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई फ्री हो आगे ले लेगा। तो आप अगर आप में कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम है
तो उसको पहले ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे बैटरी इशू है तो आप प्लग इन में ही रखो उस फ़ोन को, जैसे ही आएंगे तभी निकाल के दिखा दो। 2-3-10 मिनट का काम नहीं होता भाई, 5 मिनट का काम होता है। 5 से 2 मिनट में वो बस फ़ोन को ऊपर नीचे दिखेगा, थोड़ा OS दिखेगा और आप उसको बेच सकते हो, मतलब चेपना है तो चेप सकते हो। बट ये गलत बात नहीं है। अगर एक ऐसा किसी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो बात सही है, बट अगर अपने कैशिफाई की साइड से देखेंगे तो वो गलत बात है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो किसी भी हालत में फ़ोन यूज़ हो जाता है, जैसे उनके पार्ट्स को यूज़ हो जाता है या उस फ़ोन को रिफर्निश्ड करके यूज़ हो जाता है। आपको उतना सोचना नहीं है। अगर आपको अपना फ़ोन ज़्यादा ही ख़राब है तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बहुत ध्यान से देखता है। बट जैसे कि मैंने बोला OS की प्रॉब्लम है, तो मैं बताता हूँ करना क्या है। तो सबसे पहले तो अपना डेटा वहाँ से निकाल लीजिएगा, सब कुछ निकाल लीजिएगा। खाली फ़ोन होना चाहिए आपका, लिटरली लगा उसमें सिम भी नहीं होना चाहिए आपका, कुछ नहीं होना चाहिए। बट अगर आपका सिम लगा, आप बोल रहे हैं मेरे पास तो एक ही फ़ोन है भैया, तो ठीक है उसमें रखिए, जब वो आएंगे तो निकाल लेना भाई, याद रखना, याद से निकाल लेना। तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ोन फॉर्मेट करके रखना, आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐप नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप पहले क्या कीजिए, पहले अपना जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है वो अपने एक किसी भी स्टोरेज डिवाइस में ले लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किसी तरह के भी हार्ड डिस्क है, किधर भी है आप ले लीजिए। नहीं है तो भाई मैं तो करूँगा गूगल ड्राइव है, 15 GB मिलता है या मेगा है, किसी ना किसी तरीके से। यार हमने कई सारी चीज़ें बताएं, अगर आपका स्टोरेज नहीं है तो आप कैसे स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन और अपने सर्वर पे डाल सकते हैं। तो आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चैनल देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो है, 600-700 वीडियो, तो देखते ही नहीं हो यार, देख लो, मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे टॉपिक पे हमने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे बात हो गई, आपको बस डेटा क्लियर करना है, डेटा खत्म कर देना। जैसे आपका नंबर सब खत्म हो जाएगा तो मेरा मानना है कि आप फ़ोन को बैकअप मतलब रीसेट कर लीजिए, फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारे गूगल मतलब Gmail जो भी आपने किया है, जो भी पीछे की जो चीज़ें सारे गायब हो जाएंगे। A to Z आपका जो पूरा डिटेल्स है वो गायब हो जाएगा। आप फ़ोन अब थोड़ा स्मूथ चलेगा, क्योंकि देखो सिंपल से एक लॉजिक में बताता हूँ, जितना आपके फ़ोन में जगह खाली होगा फ़ोन उतना ही अच्छा चलेगा। अगर आपका फ़ोन हमेशा स्टोरेज लेवल से भरा रहता है, यानी 93-83% ही आपके फ़ोन में, तो आपका फ़ोन है लैग होगा ही होगा, 99% है, और तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बेटर है कि आप पूरा फ़ोन ही खाली कर दो, और हो सके तो जो अननेसेसरी ऐप्स है वो तो आप निकाल ही दोगे। जैसे अगर फैक्ट्री रीसेट हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको फ़ोन को एकदम एम्प्टी पीस रखना है, जैसे एक बॉक्स से खोलता है वैसे रखिए, मस्त साफ ऑफ करके मस्त करके दे दीजिएगा, वो आराम से ले लेगा। अब बात यहाँ पर यह है, कई सारे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे डिस्प्ले टूट जाता है या डेंट पड़ जाता है, तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी पहले ही, तभी उस चीज़ के रेट जो होते हैं वो थोड़े ही ऊपर नीचे होते हैं। यानी अगर डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम है तो रेट ऑटोमेटिकली एक डाउनफॉल पे मिलता है, बट नॉट द एंड। बट मेरा यही कहना है कि आप जैसा आपका फ़ोन है वो आप बता दीजिए, जो भी रेट है उस रेट तो अच्छा ही मिलेगा। अब अगर आप उस फ़ोन को एक OLX पे डालते हो तो आपको 98% की फ्रॉड चीज़ें सुने आते हैं। तो यार मेरा मानना है कि मतलब OLX में डाल के क्या ही कर लोगे, 1-2 महीना 3 महीना तक वेट करोगे। अगर आपका एक फ़ोन अच्छा डिवाइस है, यानी कि 20-30 हज़ार के ऊपर है, तो ठीक है, अलग बात है कि लोग ही ले लेंगे, OLX पे खरीद लेंगे। बट बात यहाँ पे है कि जिनके फ़ोन 15 या 10 हज़ार के अंदर आते हैं, उन फ़ोन का मतलब रेंज ज़्यादा नहीं मिलता, मतलब 5,000-6,000 ही मिलता है। OLX पे डालोगे तो बार्गेनिंग होगा, नेगोशिएशन होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कई सारे फ्रॉड्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैसल से नहीं फंसना है करके आप कैशिफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो इंस्टेंटली आपका सारा काम कर ही देगा। तो यहीं तक देखते हैं। अगर कोई भी एंगल से अगर कोई टॉपिक छोड़ दे तो कमेंट में बता दीजिए, या तो इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।